में, हिसार में। अभी उनसे हमारी बात हुई दिल्ली में, वो कह रहे थे कि ये जो कोरोना संकट हुआ उसमें बंद हुआ, लेकिन उसके बाद उसमें और भी प्रगति आई है और उसके प्रचार और हो रहे हैं। लोग इसकी तरफ हुए हैं, घर घर में हुए हैं। वो ट्रेनर वो एक ट्रेनर दे रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगह। कहने का अर्थ ये है कि योगा यदि इसमें जिन छात्र छात्राओं की दिलचस्पी है और वो दक्ष होते हैं तो उनकी दक्षता का लाभ उन्हें जीवन प्रायोजक जो होता है उसमें भी सहयोगी साबित हो सकता है। तो आप इसे सिर्फ स्पोर्ट्स के तौर पर या एक ओकेजनली ना लें, बल्कि इसे योगी जो है ये बिल्कुल निरंतर अभ्यास करने की चीज़ है। हमेशा इसको जोड़ने, संगीत और योगी जो है उसमें अगर आपका अभ्यास रोजाना का नहीं है तो वो लाभकारी नहीं हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस बात की उनका जो हम लोगों को निर्देश रहा वो ये रहा कि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए या केवल डिग्री देने के लिए नहीं होना चाहिए। 2020 के सितंबर में माननीय कुलपति महोदय के आने के बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उन्होंने इस तरह का निर्देश जारी किया कि विश्वविद्यालय को शोध के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हमारे पास जो टैलेंट है उस टैलेंट को राष्ट्रीय पटल भेजने के क्षेत्र में काम होना चाहिए। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि माननीय कुलपति महोदय के निर्देश में नई नई प्रक्रियाएं, पद्धतियां विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। जब पूरा देश कोरोना में था, कोरोना के बाद भी हम लोगों ने शोध के क्षेत्र में ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया। माननीय कुलपति महोदय ने पहला विश्वविद्यालय था, उसके बाद पूरे बिहार में इसे माननीय महामहिम कुलाधिपति ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने जो सुझाव दिया है वो हुआ। उसी तरह से डिजिटल सर्टिफिकेट्स, अभी आपने देखा कल ही हम लोगों ने पोर्टल्स ये किया है प्रैक्टिकल्स एग्जाम के लिए। उसी तरीके से अभी आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर अलग से ना कोई शुल्क इसका है ना कोई व्यवस्था है। खेल विभाग के हिस्से में इसको डाला गया। आप सभी जानते भी होंगे कि स्काउट का भी कोई बजट नहीं होता है, लेकिन स्काउट गाइड को जब चलाते हैं तो उसका भी बजट इसी खेल बजट के हिस्से में होगा। तो एक शिक्षा के अतिरिक्त एक ऐसे काम को जिसकी लीडरशिप पूरे विदेश को दिया गया, उसको अपने ही विश्वविद्यालयों में ना जोड़ा जाए, महाविद्यालयों में ना जोड़ा जाए, भारत में उसकी प्रतियोगिता ना हो, बहुत अच्छी बात नहीं थी। शायद ये प्रयास ये किया गया भारत सरकार के द्वारा, सराहनीय प्रयास और विश्वविद्यालय ने बिना किसी बात के पहले ही मीटिंग में इसे स्वीकार कर लिया, इसकी अनुमति दी गई, बिल भी लगाया। आज ये पहली बार संपादित हो रहा है, लेकिन ये निरंतरता के साथ हर वर्ष संपादित होगा और इसी तरह से ये संपादित होता रहेगा। नए नए सुझाव, नए नए सुधार इसमें बनते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। कुछ चीज़ें जो असुविधाजनक होंगी हटते जाएंगे। इस प्रकार की प्रतियोगिता काटनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ को समझाने की इसमें जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। पहले योग जो था वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए था, बहुत थोड़े से लोग इस विधा से जुड़ते थे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का नाम आपने सुना होगा, एक आश्रम उनका चलता था और इंदिरा जी को भारत प्रधानमंत्री नहीं, उनको ये योग सिखा। बहुत सारी ग्रंथ इस पर मौजूद है, वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जो आम पब्लिक के लिए योग का विषय जब भी आता था तो इस तरह से वो कठिन आता था कि कितने ज़्यादा शरीर को आप तोड़ मरोड़ सकते हैं, इधर घुमा सकते हैं, उधर घुमा सकते हैं। तो योग कम, जिम्नास्ट ज़्यादा होता है। वो जो प्रक्रिया थी उसको देख करके जो योग सीखना भी चाहता था उसके रास्ते से किनारे उसमें नहीं जाता। उसके लिए फिर आपको ग्रुप के संरक्षण में काम करना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती थी, अपने आप को उनका डिवोट करना पड़ता था। वो बिल्कुल नहीं होता। पब्लिक पॉपुलरिटी देने का काम, किसी ने भी योग को सहज बनाने का काम अगर किया है तो जाहिर सी बात है वो केवल और केवल बाबा रामदेव जी हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। इतना सहज कर दिया योग के कुछ आसनों को कि हर कोई उसको करने लगा। और अब आप देखेंगे आपके परिवार में ही जो लोग होंगे, कुछ लोगों का रूटीन हो गया होगा, फायदा कर जाएगा आपको, हमको एहसास नहीं। जाहिर सी बात है
इस प्रतियोगिता को कराना, इसको किस रूप में जैसा निर्देश दिया गया वैसा कराना। अगली बार इसके बहुत सारे निर्देश बदले हुए होंगे, वो निर्देश सामान्य नहीं होंगे, अगली बार बहुत सारे इसमें से बदल जाएंगे। उस सहजता के नाम पर बदलेगी कि ऐसा करने से और सहज है। मैं इस कॉलेज में इसकी शुरुआत हुई, इसके लिए पुनः एक बार प्राचार्य को और उनके सहयोगियों को, आप सभी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद पेश करता हूँ। अच्छा लगेगा आपको जब आप इसके प्रयोग किसी कहने से अच्छा माने। ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध से उपदेश उनके शिष्य ने लिया कि जो गुरु कहे वो ठीक है, तो बुद्ध ने जो जवाब कह रहे हैं इसलिए ठीक है बिल्कुल न मानिए, आप इसलिए मानिए कि आपको अच्छा लग रहा है, आप मान रहे हैं इसलिए मानिए, इसके किसी कसौटी पर ढाल करके मानिए, गुरु के कहने पर से उस कसौटी पर मानिए। तो ये जिंदगी को, लाइफ स्किल को या स्किल साइंस को अपने साथ जोड़ दो। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत आभार। माननीय कुलपति महोदय, आपने बड़े ही सहज शब्दों में योग के लाभ और इसकी उपयोगिता को रेखांकित किया। यद्यपि सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। जो हमारे 4 पुरुषार्थ है उसमें मोक्ष जो है वो परम पुरुषार्थ के रूप में माना जाता है। उस मोक्ष की प्राप्ति ही जो है सभी दर्शनों का परम लक्ष्य माना गया है। योग दर्शन ने भी अपने अष्टांगिक प्रक्रिया के माध्यम से उसी को प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई है, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है योग के। इसको जो भी निश्चित रूप से वह निश्चित रूप से मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। वर्तमान समय में तीसरा और चौथा अंग जो है इसका आसन और प्राणायाम, यह हमारे जीवन में विश्व भर में प्रायः जो है